हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या हब पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि रिएक्शंस की सीरीज जो है हमने स्टार्ट कर दी है। मानता हूँ ये थोड़ी डिले वीडियो आ रही है बिकॉज आप सभी को पता है मैं थोड़ा सा बिजी था। और मैंने आपसे उस वीडियो में पूछा था कि केमिकल फॉर्मूलाज, एलिमेंट्स नेम, इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप सभी ने बोला था सर एक वीडियो बना दो। तो आज मैं आपको बच्चों एलिमेंट्स नेम, उनके सिंबल्स और कुछ केमिकल फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो आपको वो तैयार करना पड़ेगा। 90+ चाहिए ना? केमिस्ट्री में रिएक्शन सीखना चाहते हो ना, तो मेरे साथ तैयारी करो, सब कुछ सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो आज हम लोग एलिमेंट्स नेम और उनके सिंबल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो का टारगेट है, आपको वीडियो कैसी लगे बाद में कमेंट कर देना। 100+ कमेंट्स होने चाहिए और 500 से ऊपर लाइक कर दिया करो। आप चाहते हो ना मैं आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास दूं, चाहते हो ना 90+ पाना, तो आप हमें सपोर्ट करोगे, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, ठीक है ना? और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बच्चा उसके लिए आपको 499 पे करना पड़ेगा। ऑल सब्जेक्ट, अभी आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी हमारे चैनल पर चल रहा है। इनके पीडीएफ रहेंगे, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, ये सब कुछ रहेगा 499 में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। देखो सब कुछ फ्री नहीं मिलता है, क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बट नोट्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा। और देखो ये बहुत अच्छा कंटेंट है, देखिए हमें टाइपिस्ट को देना पड़ता है यार, तो सारी चीज़ें फ्री में नहीं होती हैं। इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो पे करना पड़ेगा। अगर चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री का ये बेसिक ही है। अगर आप रिएक्शन सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? एलिमेंट्स नेम, उनके सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है बच्चों? चलिए सबसे पहले जानते हैं तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक तथा संकेत, ठीक है बच्चों? तो आपको क्या तैयार करना है? एलिमेंट्स नेम, उनके सिंबल्स। आपको भी इतनों की जरूरत है, क्योंकि यार एटॉमिक नंबर की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सभी को पता है यार, एटॉमिक नंबर की जरूरत हमें यहां पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो हमें केमिकल रिएक्शन सीखनी है। केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, इसका क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ABCD अगर आप नहीं सीखते तो क्या आप अंग्रेजी में नाम लिख पाते? नहीं ना। वैसे ही अगर आप रिएक्शन सीखना चाहते हो तो आपको एलिमेंट्स नेम और उनके सिंबल्स, उसके साथ साथ आपको केमिकल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है ना बच्चों? तो एटॉमिक नंबर 1 मतलब पहले पर कौन है? आपका हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है बच्चा वो H होता है। अब देखो एलिमेंट्स के जो नाम है ना, एलिमेंट्स के नेम है और उनके सिंबल्स हैं, ये 3 टाइप से आपके डेराइव किए गए हैं। कुछ में जैसे हाइड्रोजन की बात करूं मैं, ठीक है? अब मैं हीलियम की बात करूं, एंड आपका सोडियम हो गया, मैं इसकी बात करता हूं। समझने का कोशिश करना। देखो हाइड्रोजन में इसका जो पहला आप देख रहे हो H है, तो मैंने यहां पर इसका सिंबल H बना दिया। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। हीलियम का H से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं हीलियम का भी H लिख दूंगा तो आप हाइड्रोजन और हीलियम में बता सकते हो कि ये जो H संकेत है आखिर किसका है? नहीं ना। इसी वजह से कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उनका जो पहला अक्षर होता है उसके साथ साथ हम उसका दूसरा अक्षर भी यूज करते हैं। हीलियम का क्या हो जाएगा? इसके शुरुआती 2 वर्ड उठा लो, ये वाले, ठीक है? 2 अक्षर हमने ले लिए तो एस, इसका संकेत क्या होता है? He। बट आप कहोगे सर सोडियम का एस होना चाहिए ना? नहीं होता है। सोडियम का, देखो सोडियम को लैटिन भाषा में बोलते हैं नेटियम। सोडियम को लैटिन में क्या बोला जाता है बच्चा? नेटियम। और नेटियम से इसका सिंबल बनता है Na, क्योंकि अगर मैं N लिख दूंगा तो नाइट्रोजन का हो जाएगा। तो ये जो Na मिला हमें, ये कहां से मिला? लैटिन में नाम होता है सोडियम का नेटियम, वहां से हमें Na सिंबल मिला। तो इस तरीके से हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स बनाते हैं बच्चों। यही मैं फॉलो करूंगा हर जगह। एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का, ठीक है? और इसका सिंबल होता है He। परमाणु क्रमांक 3 पर है लिथियम। कौन है बच्चों? लिथियम। और लिथियम का सिंबल क्या होता है बच्चों? आपका Li, ठीक है ना? तो ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। आज आपका काम क्या है? आज और कल आपका काम रहेगा एलिमेंट्स नेम, उनके सिंबल तैयार करना, उसके बाद केमिकल फॉर्मूलाज तैयार करना। एक कॉपी बना लो, मैंने आपसे पहले ही बोला था, एक कॉपी बना लो रिएक्शंस की, एक कॉपी बना लो न्यूमेरिकल्स की। रिएक्शंस के लिए ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको लिखते चले जाओ, ठीक है ना? सही है ना? चलिए 4th पर है बच्चा बेरिलियम, ठीक है? और इसका सिंबल होता है Be। 5 पर है बच्चों बोरॉन, ठीक है? और इसका सिंबल होता है B। 6 पर है बच्चा कार्बन, इसका सिंबल होता है C। 7 पर है नाइट्रोजन, इसका सिंबल होता है N। 8 पर है आपका ऑक्सीजन, इसका सिंबल होता है O, ठीक है? तो ये आपके 8 हो गए। इसी तरीके से जितने भी हैं वो मैं सारे के सारे इस वीडियो में बता रहा हूं आप सभी को बच्चा। 9 पर है आपका एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है?
फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। और इसका सिंबल क्या होता है बच्चा? एफ। 10 पर है आपका नियोन। क्या है बच्चों? नियोन। ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? Ne। क्या होता है बच्चों? Ne। 11 पर है आपका सोडियम। मैंने बोला था वही कि सोडियम का जो सिंबल बना Na, कहां से बनेगा? नेटियम से। तो ब्रैकेट में आप लोग लिख लोगे नेटियम। ठीक है। और नेटियम किस में है? लैटिन भाषा में नाम है सोडियम का नेटियम। तो वहां से आपका ये सिंबल बनता है Na। ठीक है ना। तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि सोडियम का सिंबल आखिर Na ही क्यों होता है। ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, अब आप भूलोगे नहीं, उम्मीद करता हूं। ठीक है। 12 पर है बच्चा मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। और इसका सिंबल होता है बच्चों Mg। ठीक है ना। 13 पर है बच्चा एल्यूमिनियम। और इसका सिंबल होता है आपका Al। 14 पर है बच्चा बॉडी सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन है। और इसका सिंबल होता है बच्चों Si। 15 पर है आपका फॉस्फोरस। क्या है? फॉस्फोरस। और इसका सिंबल होता है बच्चों आपका P। 16 पर है आपका सल्फर। क्या है? सल्फर। इसका सिंबल होता है बच्चा S। 17 पर है आपका क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। और इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? Cl। तो ऐसे करके आपको 17 तक याद हो जाएंगे। देखो एटॉमिक नंबर ना तैयार करो चलेगा, बट सिंबल्स आप लोग जरूर तैयार कर लेना, इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि अगर मैं कोई भी आपसे लिखता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, तो कार्बन आपको नहीं पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको केमिकल फॉर्मूला कहाँ से बना, मतलब कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। तो हमें पहले थोड़ा बेसिक पढ़ना होगा, तभी हम रिएक्शंस भी सीख पाएंगे, सारी चीजें सीख जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। एटॉमिक नंबर 18 है आर्गन का, जो कि एक इनर्ट गैस है, जो कि एक अक्रिय गैस है। और इसका सिंबल क्या होता है बच्चा? Ar। क्या होता है? Ar। 19 पर है आपका पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। और पोटेशियम का सिंबल होता है K। फिर वही कंडीशन आएगी भाई, पोटेशियम का P होना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर फास्फोरस का क्या होगा? भाई फास्फोरस का भी P होता है, दोनों सेम सेम हो जाएंगे। तो इनमें भिन्नता लाने के लिए पोटेशियम को लैटिन में बोलते हैं कैटियम। लैटिन भाषा में इसको क्या बोला जाता है बच्चों? कैटियम बोला जाता है। तो वहां से इसका सिंबल बन जाता है आपका के। तो अगर आपसे कोई बोलता है यार पोटेशियम का सिंबल बता दे क्या होता है, तो आप बोलोगे के। वो पूछने लगा क्यों होता है, तो आप बता सकते हो क्योंकि लैटिन में पोटेशियम को कैटियम बोला जाता है, उस कैटियम से इसका सिंबल के बना। बता सकते हो ना? अब बोलोगे तो नहीं, बता देना। नेक्स्ट बचा 20 आपका कैल्शियम। और कैल्शियम का सिंबल क्या होता है बच्चों? Ca। क्या होता है? Ca। 21 है बच्चों आपका स्कैंडियम। स्कैंडियम का सिंबल है बच्चा Sc। Sc। 22 पर है, 22 परमाणु क्रमांक किसका होता है बच्चों? टाइटेनियम का। और टाइटेनियम का सिंबल क्या है आपका? Ti। उसके बाद 23 पर है आपका वेनेडियम। हिंदी में नाम लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक है, मैंने अंग्रेजी में लिख दिए हैं, इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना है तो लिख लो वेनेडियम। मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ, इनको आप लिख सकते हो। और इतने अंग्रेज बन चुके हो यार, अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना, नाम लिखना आता है ना, पढ़ना भी आता होगा, तो वही चीज़ चल रही है। कब तक हिंदी पे लटके रहोगे? आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आगे की स्टडी आपको अंग्रेजी में ही करनी है। हमारे देश का सिद्धांत ही ऐसा है, अपनी भाषा को छोड़कर हम दूसरों की भाषा को अपना रहे हैं, और अंग्रेजी बोलने वालों को होशियार समझा जाता है, ये आप भी जानते हो। तो वेनेडियम का सिंबल क्या होता है बच्चा? वी होता है। वेनेडियम का सिंबल क्या होता है? वी। उसके बाद है बच्चों 24 क्रोमियम। क्या नाम है इसका? क्रोमियम। और क्रोमियम का सिंबल बच्चों क्या है आपका? Cr। क्या है? Cr। 25 पर है आपका मैग्नीज। क्या नाम है इसका? मैग्नीज। और मैग्नीज का सिंबल क्या होता है बच्चा? Mn। 26 परमाणु क्रमांक है आयरन का। अब आयरन का सिंबल अगर आपसे पूछो तो आई होगा, होगा ना? होगा। बट आप यहां पर देख रहे हो Fe लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आयरन को लैटिन में फेरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? फेरम बोला जाता है। तो वहां से इसका सिंबल बन जाता है आपका Fe। तो आयरन को लैटिन में क्या बोलते हैं? फेरम। फेरम से आपका सिंबल बनेगा Fe। ठीक है। उसके बाद 27 है बच्चों कोबाल्ट। और कोबाल्ट का सिंबल क्या होगा? CO। यहीं से देख लो, बस इतना सा ले लो, CO। तो देखो इसका सिंबल बन गया CO। 28 पर आपका निकिल। तो निकिल का Ni आप ले लोगे तो इसका सिंबल बन जाएगा, देखो बन गया ना Ni। तो ये आपको रटना नहीं है, समझना है, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं। जैसे आयरन का आप लोग आई लिख सकते थे, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सिमिलर हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं है।
तो एक दो बार आप खुद से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से तैयार बच्चा पार्टी हो जाएंगे। और जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है कर दिया करो, अच्छे बच्चे हो, बातें माना करो। टारगेट 500 प्लस लाइक का है। वीडियो कैसी लगी आपको 100 प्लस कमेंट्स करने हैं, इतना तो करना पड़ेगा यार। चलो 29 बच्चा कॉपर, और कॉपर का सिंबल आप देख सकते हो Cu। कॉपर का अगर मैं सिंबल लिखता तो CO हो जाता ना, क्या होता CO होता, बट आप वहां क्या देख रहे हो Cu। क्यों? क्योंकि लैटिन में इसको क्यूप्रम बोला जाता है। लैटिन में बच्चा पार्टी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूप्रम, इसलिए वहां से इसका सिंबल बन जाता है Cu। 30 पर है बच्चों आपका जिंक। परमाणु क्रमांक 30 किसका होता है? जिंक, और इसका सिंबल क्या है बच्चा पार्टी? Zn। 31 परमाणु क्रमांक है गैलियम का, और इसका सिंबल है Ga। 32 पर है बच्चों आपका जर्मेनियम, और इसका सिंबल यहां से बनता है Ge। बस देख लो यार, गैलियम का Ge हो गया, जर्मेनियम का Ge हो गया। 33 पर है आर्सेनिक। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पहले के साथ दूसरा भी लिखूं ना तो Ar हो जाएगा। आर्गन का क्या होता है? Ar, तो हम यहाँ पर Ar ना लेकर As लेते हैं, R को छोड़ देते हैं, तो इसका हो गया As। उसके बाद 34 पर है बच्चों सीलिनियम। 34 पर क्या आपका? सीलिनियम है, और इसका Se बन गया नहीं? Se। 35 पर है ब्रोमीन। ब्रोमीन का इतना ले लो Br, तो इसका सिंबल Br होता है। 36 क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन का ले लो आप लोग Kr, तो बन गया इसका सिंबल Kr। 37 पर है बच्चा रूबीडियम, तो Ru नहीं, Ru होगा तो रूथियम हो जाएगा, तो इसका Rb लिया जाता है, R और B, रूबीडियम। ठीक है। उसके बाद 38 पर है स्ट्रोंसियम, तो इसका भी वही Sr लिया जाता है स्ट्रोंसियम का। ठीक है, तो वही थोड़ा थोड़ा अंतर बच्चा सभी में रहेगा। तो आपको ये आज ही तैयार करने हैं, सभी प्रॉमिस करो कि सर हमें आज ही तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखो जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे बच्चा कुछ नहीं होने वाला। 39 पर है आपका इट्रियम। ठीक है, यहाँ पर इट्रियम में YI कर दो, ठीक है ना, इट्रियम, और इसका सिंबल होता है आपका Y। 40 पर है बच्चों जर्कोनियम। ठीक है, क्या है? जर्कोनियम, तो वहां से इसका सिंबल बन जाता है ZR। उसके बाद 41 पर है आपका नियोबियम। नियोबियम, नियोबियम के लिए सिंबल इसका क्या बना? NB। ठीक है, उसके बाद 42 पर है मोलिब्डेनम। क्या है? मोलिब्डेनम, MO, तो इसका सिंबल क्या हो गया? MO। उसके बाद 43 पर है टेक्नीशियम। इसका नाम देख लेना, टेक्नीशियम है, टेक्नीशियन मत कर देना। ठीक है, टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम का क्या होता है? TC। ओके, टेक केयर नहीं है, TC का मतलब आप टेक केयर समझते हो क्योंकि व्हाट्सएप पर TC चलता रहता है। 44 पर है बच्चों रूथेनियम। क्या है? 44 पर है रूथेनियम, RU इसका सिंबल बनता है। ठीक है, 44 पर है आपका रहोडियम, इसका क्या बनेगा? RH। उसके बाद 45 पर है आपका पैलेडियम, इसका क्या बनेगा बच्चा लोग? PD। उसके बाद 47 पर है आपका सिल्वर। देखो इसमें कुछ ज़्यादा रामायण तो आपको बतानी नहीं है बेटा, देखो ऐसे ही होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो अब एक दो बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको तैयार हो जाएंगे। सिल्वर का है AG, क्योंकि इसको लैटिन में बोलते हैं अर्जेंटम। क्या बोलते हैं इसको? अर्जेंटम बोलते हैं। ठीक है, 48 पर है बच्चों आपका कैडमियम, तो कैडमियम के लिए क्या बना सिंबल इसका? CD। उसके बाद 49 पर है आपका इंडियम। इंडियन मत करना, इंडियम है ये। ओके, तो इंडियम के लिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? I और N, तो इसका सिंबल आपका IN होता है। 50 पर है बच्चों टिन, और इसको SN लिखते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं स्टेनम। ठीक है, लैटिन में। तो ये बच्चा आपके 50 तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक और उनके संकेत हैं। देख रहे हो कितना प्यारा हमने इसको टाइप करवाया है, और यही PDF आपको मिलेंगी केवल 499 रुपीज़ में। ठीक है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट जितनी होती हैं वो सब कुछ मिलेगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्यूशन के साथ देंगे। तो कम टाइम में अच्छे से तैयारी करना है तो फी हमने बहुत मिनिमम कर रखी है। जिनको ज्वाइन करना है ना क्रैश कोर्स हमारा, ये रहा व्हाट्सअप नंबर। स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हो, तो आपको ये वाला कंटेंट देख रहे हो बेस्ट एकदम, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको ज्वाइन करना केवल वही कॉल या मैसेज करें। उसके बाद बच्चा लोग अगला है आपका रासायनिक यौगिक, उनके परमाणु क्रमांक तथा रासायनिक यौगिक व उनके अणुसूत्र। जैसे कुछ के तो आप सभी को पता होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो हम रिएक्शन के साथ सीखेंगे। जल का क्या होता है? H2O, सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जल का क्या होता है बच्चों? अणुसूत्र H2O। अब आप सभी को पता है कि जितने भी कंपाउंड से या यौगिक होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं।
तो अगर आपसे कोई बोले कि H2O में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और एक आपका ऑक्सीजन परमाणु है। तो जल का एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है, ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी परमाणु होते हैं, कोई भी परमाणु आप उठा लो, वो मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। मौलिक कण आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो परमाणु की संरचना में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। परमाणु आपस में मिलकर अणु या यौगिक बनाते हैं, ये आप सभी को शायद पता होगा, शायद, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, बिकॉज आप सभी कितना पढ़ रहे हो ये मुझे नहीं पता है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो भाई बेकार है। 90+ बोलने से नहीं आते, करने से आते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम करवा रहे हैं ना, तो आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है। नंबर 2 है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बच्चों? CO2। तीसरे पर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका क्या होता है? CO। फोर्थ पर है बच्चों फिटकरी, पोटास एलम, नाम सुना होगा गलती से, इसका सूत्र होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा ना, सबसे बड़ा सूत्र बताओ, कोई पूछता होगा तो फिटकरी का बता देते होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सूत्र देखने में लगता है ना, क्योंकि इसमें ये 2 लवड़ है उनसे मिलकर बना हुआ है। उसके साथ साथ 24 क्रिस्टलीय जल के अणु इसमें लगे हुए होते हैं। तो इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 2 लवड़ हैं, और 24 क्रिस्टलीय जल के अणु लगे हुए हैं। तो एक द्विक लवड़ होता है, 2 लवड़ों से मिलकर अब बना हुआ है, इसको द्विक लवड़ भी बोला जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस्ड .24H2O, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, या फिर पोटास एलम कह लो, या फिर फिटकरी कह लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बोलते हो। 5 पर है बच्चों बुझा हुआ चूना, और इसका सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद 6 पर है आपका बिना भुजा चूना, इसका सूत्र होता है बच्चों CaO, कैल्शियम। आप लिखना चाहते हो तो इसका नाम और लिख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका 7 पर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है। उसके बाद 8 पर है आपका खाने का सोडा, इसका सूत्र क्या बच्चों? NaSCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। 9 पर है आपका कॉस्टिक सोडा, इसका सूत्र क्या होता है? NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये याद कर लेना जैसे मैं बता रहा हूं आप सभी को, और आप प्रॉमिस कर चुके हो आपको आज ही तैयार करना है, तो आज ही तैयार करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसके बाद 10 पर है आपका कॉस्टिक पोटास, और कॉस्टिक पोटास का फॉर्मूला क्या है बच्चों? KOH है, और KOH का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। रासायनिक नाम अगर आपसे कोई पूछे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक, सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है कास्टिक पोटास का। 11 पर है आपका नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आप देख सकते हो HNO3 होता है, आप सभी को याद रखना है बच्चों, ये तैयार करने पड़ेंगे आपको। आप सभी को मैं 2 दिन का टाइम दिया हूं, जितने भी रासायनिक नाम है, ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स नेम है उनके सिंबल्स, रासायनिक यौगिक और उनके अणुसूत्र, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद 12 पर है बच्चा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ, तो आप आसानी से उसको बता सकते हो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र है वो HCl होता है। तो ये आपको तैयार करने पड़ेंगे, जब तक आप इनको तैयार नहीं करोगे कोई भी रिएक्शन आपकी समझ में नहीं आने वाली। मैं कोई भी रिएक्शन दे दूंगा आपको कि फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, तो जब तक यार आपको फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र नहीं पता, अमोनिया का सूत्र नहीं पता, क्या आप इस रिएक्शन को करने वाले हो? नहीं ना। तो हमें रिएक्शंस करने के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अभी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बताऊंगा जिनमें कार्बन लगा होगा और कोई ना कोई क्रियात्मक समूह होगा, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। आई थिंक आप सभी को पता होंगे। उसके बाद 13 पर है बच्चों आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2SO4 होता है। 14 पर है आपका आर्थोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र है H3PO4। अगर आपसे कोई भी बोले कि आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र बताओ, तो आपको याद है तो आप आसानी से बता पाओगे कि इसका फॉर्मूला ये होता है।
आप चाह के भी इसका फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हो। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO4। तो यही होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र बताओ, तो आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है यार कि H3PO3 होता है। और जिसने नहीं पढ़ रखा क्या उसको पता होगा? नहीं ना। तो आपको सबसे पहले ये तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप रिएक्शन में जीरो से हीरो बनना चाहते हो तो आप मेहनत करोगे तभी सब कुछ होने वाला। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। मेरे मोटिवेशन के लिए 100+ कमेंट्स होने चाहिए। चाहो तो 200-300 कर देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 16 है बच्चों अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा इसका जल्दी से, ठीक है। हमारा इन्वर्टर बोल गया ऐसा लग रहा है। चलिए आज बच्चों ऐसा करते हैं, आज पार्ट 1 रहने देते हैं। पार्ट 1 में आप इतना ही तैयार करना। मैं आपको इसका एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें जितने बचे हुए कंपाउंड्स हैं उनको मैं करा सकूं, क्योंकि मेरा इन्वर्टर बोल चुका है, आवाज भी सुन रहे होंगे। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर ऑफ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।